हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जितने भी आर्टिकल है, आपको आज ट्रिक के माध्यम से हम कवर करा देंगे। ये हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये हमारा शॉर्ट वीडियो होगा और इस वीडियो में आपको 10 या 15 मिनट में आपके जितने भी आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है सारे हम आपको करा देंगे। और यहाँ पर आपको जितने भी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं या एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, आपके पीसीएस तक के जितने भी एग्जाम है उसमें आपको यहाँ पर राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको बड़े ही आराम से आर्टिकल याद हो जाएंगे। और तो चलते हैं राष्ट्रपति की ओर और पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ पर हम लिख लेंगे राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को बोलते हैं प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को बोलते हैं प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। और जो भाग 5 है संविधान का, भाग 5 ये राष्ट्रपति के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अगर आपको भाग 5 में जाएंगे तो आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और ये मिलेगी आपको आर्टिकल, यानी कि हमारा अनुच्छेद 52 से लेकर और 73 तक यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अब इसमें देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा ये बनता है कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। आपको याद रखना है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है भाई, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है, वो किसी की फांसी भी रुकवा सकता है। ये आपको याद रखना है, किसके पास है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास ये पावर सिर्फ उन्हें अवेलेबल है, वो किसी की फांसी भी रुकवा सकते हैं। उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं ट्रिक। आपको ट्रिक याद रखनी है और ट्रिक के माध्यम से ही ये सब चीज याद रखनी है। ट्रिक है हमारी, आपने पीके फिल्म देखी होगी। कौन सी? पीके ने कोका। आपने कोका देखा, कोका कोला। पीके ने कोका दिया 10 में। याद रखना, 10 रुपए में कह ले, पीके ने कोका दिया 10 में। कितने में दिया? 10 में दिया। ये आपका रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो थोड़ा कैमरा हमारा ऊपर चले गया था, तो हमने लिखा है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 53 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद हमने लिखा है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब हम आपको जो हमने पहले बोला था, आपको ट्रिक के माध्यम से जो आर्टिकल हम कराएंगे वो ट्रिक हमने लिखी है। ट्रिक है हमारी पीके। आपने फिल्म देखी होगी, पीके ने कोका दिया 10 में। कितने में दिया? 10 में दिया। इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको आर्टिकल और राष्ट्रपति की जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं। पी से जो हमारा बनने वाला है, पी से बनने जा रहा है हमारा प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्रपति। अपने जो राष्ट्रपति हो गए हैं वो हो गए हैं आर्टिकल 52, यानी कि जो आर्टिकल हमारा 52 है, अनुच्छेद यहां से स्टार्ट होता है आर्टिकल 52। और हाल ही में देश के जो राष्ट्रपति है कौन है? श्रीमती, याद रखना है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। याद रखना है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के अभी हाल ही में राष्ट्रपति है। और ये क्या थे? पहले ये झारखंड के राज्यपाल थी और उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। ये भी आपको याद रखना है, ये जो राष्ट्रपति बनाई गई थी। अब उसके बाद देखते हैं, हमारा स्टार्ट होता है के से हमारा है, आपको याद रखना है, पीके ने कोका दिया 10 में। अब आपको याद रखना है, के से बनना हमारा कार्यपालिका। आपको याद रखना है, जो कार्यपालिका का वर्णन है वो है आर्टिकल 53 में। याद रखना है, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है। और इसमें बताया गया है
जो राष्ट्रपति है, आपको याद रखना है, जो राष्ट्रपति है वो भारत के यानी कि कार्यपालिका के, याद रखना है, जो राष्ट्रपति है कार्यपालिका के औपचारिक, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, औपचारिक, औपचारिक नाममात्र यानी कि नाममात्र प्रधान होते हैं। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका के नाममात्र औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अब बात आती है कि कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? आपको याद रखना है, कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी कार्यपालिका क्या होते हैं? वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट पर्सन, यहां पर देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट पर्सन इसमें दिया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति पद है वो कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन से। आपको याद रखना है, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से भारत का राष्ट्रपति पद लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो भारत का राष्ट्रपति पद है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद हमारा पी हो गया, के हो गया, उसके बाद हमारा क्या था? ने से आपका बनता है निर्वाचन। क्या बनता है? निर्वाचन। आपका याद रखना है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो आर्टिकल, इसका वर्णन है, वर्णन यहां पर लिखेंगे हम, वर्णन है आर्टिकल 54 यानी कि 54 में, और ये आर्टिकल भी हम लिख देंगे यहां पर, आर्टिकल का वर्णन किया गया है, यानी कि 54 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अच्छा, अगर बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की, थोड़ा सी जानकारी देते हैं, बस थोड़ी ज्यादा नहीं देंगे। यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार या 3 प्रकार से होता है। एक तो आपको याद रखना है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, याद रखना है मत पद्धति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है, तो आपको याद रखना है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। या दूसरी आपको याद रखना है, दूसरा अनुपातिक पद्धति, ये आपका रखना है, अनुपातिक पद्धति के आधार पर भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य जो निर्वाचित है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभा के, राज्यों के विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के जो सदस्य है, एक तो हमारा हो गया, आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, यहां पर लिख लेंगे केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश के सदस्य कौन कौन से। एक तो आपका होगा दिल्ली, और एक का हो गया आपका पांडिचेरी, और एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 राज्यों के सदस्य यानी केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य क्या में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लगभग 11 लाख आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बात करते हैं संसद के। हमने बताया संसद के दोनों सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य दोनों भाग लेते हैं। संसद का वर्णन अगर मैं आपको बताऊं, जो संसद है, संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में दिया गया है। अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में दिया गया है। अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का वर्णन दिया गया है 80 में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद दिया है को से बनना है राष्ट्रपति का कोटा। क्या बनना है? कोटा। आपको याद रखना है, जो राष्ट्रपति का कोटा होता है वो दिया है आर्टिकल 55 में, राष्ट्रपति का कोटे का वर्णन दिया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको याद रखना है राष्ट्रपति के कोटे का वर्णन कब दिया गया है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के कोटे का वर्णन दिया गया है। अब हम देखते हैं हमारी ट्रिक है आगे, इसमें ट्रिक में मिल रहा है हमारा का से आपको याद रखना है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है आर्टिकल 56 में। ये आपको याद रखना है जो आर्टिकल 56 है उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष का होता है। अगर बात करें अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब बात करते हैं, यहां पर दिया है द से क्या बनेगा हमारा, द से बन रहा है हमारा दोबारा, यानी कि दोबारा चुनाव। ठीक है, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव हो सकता है, यानी कि वही व्यक्ति हटके से राष्ट्रपति बन सकता है जब दोबारा चुनाव होगा। जो दोबारा चुनाव है कब दे रखा है, वो दे रखा है आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव दिया है। ये आपका याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आ गया हमारा ट्रिक के माध्यम से यह से क्या बनता है हमारा, यह से बन रहा है योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है। तो आर्टिकल 58 में दिया गया है राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए, कितने वर्ष के होने चाहिए, किसी के सदस्य होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यानी कि विधानसभा या राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, किसी पागलपन का शिकार ना हो या किसी लाभ के पद पर ना हो, ऐसी ऐसी योग्यता इसमें दी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल दी गई है 58 में योग्यता। अब बात करते हैं हम द आ गया हमारा, इसमें आ गया हमारा आर्टिकल, यानी कि हम याद रखेंगे द से बनता है हमारा दशा, यानी कि राष्ट्रपति की दशा कैसी है, तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की दशा दी गई है, कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, ये आपका याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिक के माध्यम से अगर हमारा क्या आ गया, से में दिया गया है शपथ, क्या दी गई है, शपथ। तो ये दी गई है आर्टिकल 60 में, आपको याद रखना है आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ दी गई है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा बच गया मैं, ट्रिक के माध्यम से मैं को हम लिखते हैं महाभियोग। क्या लिखते हैं, महाभियोग। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, और महाभियोग तब लगता है जब राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास हो जाएगा, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। तो दोस्तों ये हमारी जो वीडियो है सिर्फ यहां तक की थी। जो हमारी ट्रिक है इसके द्वारा हमने आपको बताया जो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में लगती है राष्ट्रपति पर, और ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा भाग 1 था। जब हम आपको भाग 2 पढ़ाएंगे इसमें आपको पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे और भाग 3 में इसको हम खत्म कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।